है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना 5000 प्लस क्वेश्चन की जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस सीरीज़ में है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हुमायूं की लेखक कौन है। तो हुमायूं को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के समय में हुमायूं की रचना हुई थी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने लिखा था। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबसे पहले इसको लागू करने वाला देश था फ्रांस। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन दोस्तों किससे संबंधित है, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति से बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हाइट रेवोल्यूशन अंडा से, नो ये मिल्क से, सिल्वर शायद, सॉरी मिल्क से है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हरित क्रांति है अन्न उत्पादन से संबंधित थी, उसी प्रकार से व्हाइट रेवोल्यूशन, ऐसे पिंक रेवोल्यूशन आ गया है, तमाम रेवोल्यूशन आ गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। हुमायूं की लेखक कौन थी आपकी, गुलबदन बेगम थी। तो ये क्वेश्चन चारों हो गए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो भारत में एज ऑफ नाउ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं, तो 7 न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों। भारत में 7 न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक प्लांट पर एक से ज़्यादा यूनिट्स वर्क करती हैं। जैसे कुडनकुलम का प्लांट है आपका तमिलनाडु में, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा यूनिटें हैं, कहीं कहीं पर एक से ज़्यादा 2-3 यूनिटें हैं। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की जाए, परमाणु संयंत्र की बात की जाए, तो आपके 22 हैं। और परमाणु जो केंद्र हैं या वो 7 हैं, मतलब कि आपके प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट 7 हैं। तो आपको याद रखना है। और न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए तो अभी अप्रैल 2021 तक भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ। तो आरबीआई एक्ट तो 1924 में आया था, लेकिन इस्टेब्लिश की बात की जा रही है तो 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। तब ये कि प्राइवेट बैंक था और इसका हेडक्वार्टर तो उस समय कोलकाता था। बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया और ये 1949 में नेशनलाइज हो गया, राष्ट्रीयकृत हो गया था ये बैंक। ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया था, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो अगर इसकी बात की जाए तो नील्स रिडबैक, नील्स रिडबैक नाम के व्यक्ति ने, नील्स रिडबैक नाम के व्यक्ति ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। जामा मस्जिद कहाँ पर है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, न्यू दिल्ली जो आपका है तो वहीं पर है। 1656 में बनी थी ये जामा मस्जिद, आपको पता होना चाहिए। 1656 में बनी थी और दिल्ली में है। भारत में इस समय अप्रैल 2021 तक कितने हाई कोर्ट हैं। तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में इस समय। सुप्रीम कोर्ट के एक है, कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। तमस के लेखक कौन है। तमस के लेखक भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। तो आपको ये पता होना चाहिए तमस के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन कौन से। अच्छा, ये बहुत सारे, जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था कि इनमें से वायरल डिजीज़ कौन है। तो इसमें 4-5 डिजीज़ के नाम दिए गए होंगे, कालाजार, निमोनिया, ऐसे चिकन पॉक्स। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ के नाम दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि इसमें से वायरस से जनित ये कौन सी है, या वायरस से वायरल डिजीज़ कौन है। तो अगर आपसे मैं बात करूँ तो वायरल डिजीज़, तो उसके ऑप्शन के हिसाब से ये होगा। वैसे वायरल डिजीज़ जैसे रुजेला, रुजेला एक वायरल डिजीज़ है। रुजेला के बाद रूबेला, रूबेला भी एक वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, रोजेला, रूबेला, मीजल्स हो गया, ठीक, मीजल्स हो गया। तो ये सब सिंगल्स हो गया। तो ये सब जो डिजीज़ हैं ये सब वायरस से होती हैं।
मतलब कि विषाणु से होती हैं। तो खून चूसने वाला मच्छर कौन सा है दोस्तों? तो खून चूसने वाला मच्छर फीमेल एनोफिलीज होती है, फीमेल एनोफिलीज होती है, फीमेल एनोफिलीज। जो मेल एनोफिलीज होता है वो खून नहीं चूसता, तो फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो खून चूसती है, ये खतरनाक है इसलिए। ब्रिटिशर्स की इंडिया में पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो सूरत में थी दोस्तों। कौन सी थी? सूरत में थी। ब्रिटिशर्स की पहली प्रेसिडेंसी इंडिया में सूरत में थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1621 में जो आए थे अंग्रेज़ यहाँ पर, और विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज़ था। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज़ था जो कि सूरत में आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए 1601 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OTEC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फुल फॉर्म बहुत पूछे गए हैं, तो आगे भी एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन OTEC का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पोर्ट यानी कि पहला पत्तन, पहला बंदरगाह कौन था? तो आपको स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कांडला था। कौन सा था? कांडला, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया। कांडला बंदरगाह आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पोर्ट था। भारत का सबसे ऊंचा बांध 1950 में बना था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा, भाखड़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर ये पूछ लिया जाए किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।